Good morning from Gangtok. Hello everyone, and we are back with another part of the Let's Explore Sikkim Together series. So today we will be visiting the Indo-China border, Nathula Pass, Baba Mandir and the beautiful Somgol Lake. Few fun facts about Sikkim include Sikkim has 11 official languages. In the year 2015, Sikkim fully implemented organic farming in the state, hence becoming India's first fully organic state. It also has 227 high altitude lakes, 5 major hot springs, and more than 100 rivers and streams. The white flags which you see is basically this is a very common practice amongst the Buddhists. So उनके फैमिली में किसी की डेथ होती है, कोई गुजर जाता है, तो वो ये वाइट फ्लैग्स लगाते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए. On the way to Nathula Pass, we have this great viewpoint जहाँ से कंचनजंगा पीक सीधा डायरेक्टली दिखता है, and it's amazing. The view you are seeing behind me is the Kanchenjunga peak and it's mesmerizing. Kanchenjunga is the third highest mountain in the world. It stands with an elevation of 28,000 feet. आप देख सकते हैं नाथुला पास जाने के रास्ते में हमें काफ़ी ज़्यादा स्नो दिखना स्टार्ट हो गया था रोड्स में, एंड जितना हाइट में हम जा रहे थे उतना ज़्यादा स्नो दिख रहा था और ठंड भी उतनी ही ज़्यादा थी. हॉल्ट लिया है एक छोटा सा फॉर ब्रेकफास्ट. ठंड बढ़नी शुरू हो गई है एंड वी कैन सी द स्नो फाइनली. एंड वन मोर थिंग, लेट मी शो यू वन मोर मैजिक. देयर इज हैविंग एन अमेजिंग टाइम और बहुत ही फन लग रहा है. Very unique system here, that is table के नीचे ही if you see there is stuff kept underneath, so continuously गर्मी आती रहती है. यहाँ पे वैसे बहुत ठंड लग रही थी बट यहाँ बैठ के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है. यहाँ पे हमें एक बहुत ही प्यारी सी बिल्ली भी दिख गई जो गर्मी सेक रही थी. I really love this system. इसके अंदर से उठने का मन ही नहीं कर रहा था. और ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट. कुछ भी कहो, पहाड़ों में और सर्दियों में ब्रेड ऑमलेट एंड मैगी खाने का मजा ही अलग होता है. Just in heads up that the breakfast was on a little higher side because ये पहाड़ों में था, इसीलिए अगर आप गैंगटॉक से नीचे से ही खा के आते हैं तो आपका कम रेट में ही हो जाएगा. बट यहाँ पे थोड़ा सा महंगा था, बट इट वॉज वेरी वेरी टेस्टी.
एक और चीज़ हमने यहाँ पे नोटिस करी कि कोई भी खाने की चीज़ जितनी भी गर्म क्यों ना हो, बट वो बाहर रखते ही ठंडी हो जाती है बहुत जल्दी। तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी कंज्यूम करें, बिकॉज़ ठंड में गरम-गरम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। After having an amazing breakfast, we are now heading to Nathula Pass. While heading towards Nathula Pass, आप देखेंगे कि आर्मी के बहुत सारे कैंप्स लगे हुए हैं। फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड देयर एंड वी हैव टू फॉलो दैट। अदरवाइज बाकी जगहों पे यस वी कैन कैप्चर वीडियोस, सब कुछ इज अलाउड, बट देन जहाँ पे आर्मी के कैंप्स आ जाते हैं आप प्लीज अवॉइड करें वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी। I would like to mention and give a shout out to the Sikkim government that यहाँ के roads जो हैं वो इतने clean है, clean ही नहीं इतने smooth है कि मतलब कहीं पे भी हमें ऐसा feel नहीं हुआ कि you know इतने height में हो के भी and पहाड़ों में हम लोग travel कर रहे हैं literally, but then the roads are really good and really smooth, so kudos to the Sikkim government and everyone involved in this. We finally reached Nathula Pass and हमने ये लिखा हुआ साइन पढ़ा that is proud to be an Indian, and yes today I am extremely proud to be an Indian. We have reached the Nathula Pass, that is the Indo-China border, and इसके ऊपर ऐसे जाएंगे तो उस तरफ है चाइना। तो चलिए चलते हैं। वहाँ पे जाके फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो इसीलिए हम बाहर से ही आपको दिखाएंगे, बट आई विल श्योरली शेयर द विजुअल्स लाइक माई एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू, सो वेट फॉर इट। Nathula is a mountain pass in the Dongkya range of the Himalayas between China's Yedong country in Tibet and the Indian states of Sikkim. Welcome to Nathula Pass. It is at an elevation of 14,140 feet and ये हाइट बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे आपको सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, इसीलिए आप जब भी थोड़ा सा भी आपको फील हो कि हाँ तकलीफ हो रही है तो आप बैठ जाएं कहीं पे एंड मेक श्योर यू हैव चॉकलेट्स विथ यू टू कीप योर सेल्फ वार्म। प्लस आप धीरे धीरे चलिएगा बिकॉज जल्दी जल्दी जाएंगे तो सांस फूलने की चांसेस ज़्यादा होती है। It's absolutely true that once we reach the top, the patriotism in us will kickstart once we see our proud flag hoisted and our brave soldiers. I feel really blessed कि हमें वहाँ पे जो आर्मी सोल्जर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने को मिला डायरेक्टली। वो कह रहे थे कि रात के टाइम it goes up to -13 degrees Celsius. Lots and lots of respect to the jawans and soldiers जो बॉर्डर में हमारी सेफ्टी के लिए इतना कर रहे हैं। द रोड्स आर कर्वी एंड यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया तो द स्नोफॉल फॉर्म्स अ पैटर्न ऑन द माउंटेन्स। इट्स लाइक कम्प्लीटली भरा भी नहीं है स्नो के साथ, बट कहीं कहीं जगह पे स्नोफॉलन भी है, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। We finally reached बाबा मंदिर एंड यहाँ का जो सेटअप था, स्पेशली द सॉन्ग जो बज रहा था, इट वॉज ऑल अबाउट पेट्रियटिज्म, सो बहुत ही ज़्यादा गुड फील हो रहा था, लाइक रियली प्राउड टू बी एन इंडियन। After the amazing experience of Nathula Pass, we are at Baba Mandir. Pretty cold and foggy. आप देख सकते हैं
धुंधला हो गया है ऑलमोस्ट एंड बहुत क्लाउडी भी है। तो चलिए हम लोग चल के बाबा मंदिर एक्सप्लोर करते हैं। There is a touching story associated with this temple. Harbhajan Singh was a sentry of Punjab regiment and was posted here as part of border patrol force. So the border with China is very nearby. तो इसीलिए अक्टूबर 1968 में वो गायब हो गए थे। And it is said that while escorting mules carrying provisions, he fell into a stream and drowned. After a few days, he reappeared in the dreams of one of his sentry colleagues and asked him to make a memorial here on his name. The sentries and the guards here still believe that his spirit is still alive and he is therefore treated as a living being. They all believe that Harbhajan will guide and protect them in this very difficult terrain. काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पानी की बोतल रख के जाते हैं एंड कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद लेते जाते हैं, या आप उसी टाइम भी कुछ देर के लिए रख के भी जा सकते हैं। बिकॉज इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट वन कैन फुलफिल वंस विशेस बाय ड्रिंकिंग द वाटर। तो यहाँ हमने भी अपने पानी की बोतल को रख दिया था एंड थोड़ा सा जा करके उसको ले लिया। कैलाश मानसरोवर यात्रा नाथुला पास से ही होके जाता था, बट अभी के लिए फिलहाल बंद है। It's time to go to Somgo Lake. Don't forget to check out my previous vlog where we have explored Gangtok and MG Marg specifically, and I have also provided some tips and suggestions from my end if you are ever planning a trip to Sikkim, so don't forget to watch it. Somgo Lake is also locally called as Changu Lake. It's a must-visit serene lake and the ropeway that offers stunning views as well. We are at Somgo Lake and it's freezing cold. I can see that the lake is half frozen already and it's freezing cold. It's pretty cold but the feeling is just amazing. बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो कंटेंटमेंट आ रहा है अपने अंदर यहाँ के। This is the yak. मुझे लगा उसने आवाज किया। यहाँ पे यहाँ के राइड वगैरह भी है काफी। हम लोग राइड पे नहीं जा रहे हैं, बट we can always watch them and have a great time. बहुत ज्यादा थिक बाल है उनके ऊपर एंड that's why ये लोग यहाँ सर्वाइव कर पा रहे हैं। In the next vlog, we will be covering the northern part of Sikkim, the beautiful waterfalls, the ever mesmerizing Purudogmar Lake, and the zero point which is completely covered with snow. Don't forget
to like the video, comment on the video and subscribe to my channel. I'll see you very soon with my next vlog. Till then, stay safe and take care of yourself. Bye bye. If you have any questions regarding Sikkim, please don't forget to drop it in the comment section below.